खाना खा लेते हैं करके पूरा हमारा ट्रिप निकल गया। कार का हमने खाना भी नहीं खाया। कार ट्रिप भी हमारा बर्बाद हो गया। हाय गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फिर से वेलकम है आप सभी का एक न्यू व्लॉग में। तो हम जा रहे हैं कहीं बाहर, जगह का नाम मुझे भी नहीं पता है हम कहाँ जा रहे हैं। आगे आपसे मिलते हैं कि कहाँ जाते हैं, क्या क्या करते हैं। बने रहना व्लॉग में। और ब्रेकफास्ट नहीं किया है अभी, सुबह से सब लोग रेडी हो गए हैं। तो भाई हम खा रहे हैं एप्पल और साथ में हमने खाना भी ले लिया है। खाना इसलिए लिया है, शायद हम पिकनिक पे जा रहे हैं क्योंकि हमें खुद नहीं पता अभी हम क्या करने वाले हैं। तो चल रहे हैं और आगे आगे व्लॉग में मतलब बने रहना, देखते रहना। घर से तो गाइस हम निकल गए हैं, अभी तो चल ही रहे हैं, पता नहीं है कहाँ चल रहे हैं क्योंकि सिटी ने बोला चलो कहीं घूम कर आते हैं। मैंने कहा चलो, क्योंकि आज इनकी छुट्टी थी तो फिर कह रहे कि यार घर में क्या करें, चलो कहीं घूम कर आते हैं। लेकिन मैंने पूछा कहाँ, तो कह कहीं भी ऐसे ही बस लॉन्ग ड्राइव। वैसे हम इतना खाना भी बना कर लेके आए, भी दिखाऊंगी आपको क्या क्या लेकर आए। हम लेकर आए पूरी सब्जी और मैं चिवड़े वाली ना नमकीन भी बना कर लेके आई हूँ, दिखाऊंगी जब जहाँ रुकेंगे। अभी तो चल ही रहे हैं, सॉन्ग वगैरह चलाते हैं, जब चलते हैं थोड़ा एंजॉय करते करते। आज मौसम ऐसा ही हो रहा है, कभी धूप निकल रही है कभी बारिश का सा हो रहा है। देखो ये डिग्गू सो नहीं रहा, घर पे तो सोने के लिए कर रहा था और यहाँ मैं सुला रही हूँ तो सो नहीं रहा। ये कुक्की बैठी है आगे मेरी सोना। एक उंगली क्यों दिखाई बेटा? डुगू की वजह से सीटों को बैठना पड़ा पीछे। हाँ, डुगू की वजह से मुझे पीछे बैठना पड़ा। कुकू चला ले बेटा, सॉन्ग गिरा डैडी का फोन। और मैं वो भी लेकर आई हूँ अपने चार्जिंग की, वो मैंने कहा लगा दूंगी फिर जब चार्जिंग डाउन हो जाएगी फोन की। मैंने कहा जब निकलेंगे तो पर्टिकुलर जगह तो इनको पता नहीं है, अब देखते हैं। पता नहीं होता जगह। गाइज अनप्लान्ड ट्रिप ऐसी होती है, जब हम प्लान करके नहीं चलते हैं तो हम कुछ पता नहीं चलता है, बल्कि हम और उसे अच्छा करने की बजाय और ख़राब कर लेते हैं। रुक गए बीच में। अब मुझे लग रही है बहुत भूख भाई, क्योंकि मैंने एप्पल भी आधा भी नहीं खाया था। तो भाई मैं तो अपना ये खा रही हूँ, ये बना कर लेके आए थे नमकीन। और इतना अच्छा मौसम हो रहा है, अभी यहाँ पे धूप निकल चुकी है। ये देखो कितनी प्यारी धूप निकल रही है और हवा एक नंबर चल रही है, नेचुरल, बहुत ही प्यारी सी। डुगू कर रहा है एंजॉय हवा को। मैं ये खा रही हूँ, बहुत टेस्टी लग रही है सच में। और ये सो नहीं रहा बिल्कुल भी, इसलिए हम अपना पिकनिक गाइस यही मना रहे हैं। बेटा क्या हो गया आज आपको? सो जा भाई। और हम तीनों के तीनों ये इंतजार कर रहे हैं कब सोए। तो ये तो सोएगा, ये तो सोएगा। लेकिन हवा एकदम मस्त चल रही है ना सिटू। अचार लेंगे पूरियों के साथ। हाँ मैंने तो कहा था लेंगे। हाँ आ लेंगे। सो गाइस मैं आ गई हूँ आगे, कुकू को कर दिया है मैंने पीछे, क्योंकि कुकू को लगी है बहुत तेज भूख और अब और तेज धूप हो गई। अब बारिश का चला गया, अब धूप हो गई और इतनी अच्छी हवा लग रही है ना भाई साहब सच में। बाहर इतना औसम घूमते रहो। मैं ऐसे धीरे धीरे चलता रहा, इतना अच्छा मौसम बना बाहर, बहुत बढ़िया। मतलब कहीं भी ऐसा नहीं है कि हाँ भाई हम कहीं रुक के या कहीं हमें पार्क वगैरह की नीड है, नहीं। ये देखो कुकू, वो कहती मुझे कुकू पूरी खा लिया आपने? गाइस आज का नहीं कह सकते, इसको घर पे तो भूख लगती नहीं है। जैसे हम बाहर आते हैं ना, इसको भूख लगने लगती है। अच्छी चीज है वैसे, ये बहुत अच्छी चीज है, लेकिन कितनी भी अच्छी चीज है क्योंकि ये फिर कुछ नहीं देखती, बस मुझे चाहिए तो अभी चाहिए। हाँ खोलो इसको। कैसी है कुकू नमकीन? बता पहले कैसी बनी है। अच्छा ज्यादा टेस्ट करके बताओगी कैसी है? चलो देखते हैं कहाँ चलते हैं। पहले तो सिटू को मेडिसिन दिलानी है भाई, इनको हेडेक हो रहा है ना सिटू? हाँ यार गाइस रात से हेडेक हो रहा है मुझे ना, क्योंकि डुग्गू सोता नहीं है यार, इस वजह से। तो अब मैं जाके पहले मेडिसिन लूंगा, उसके बाद थोड़ा रिलीफ मिलेगा, फिर हम लोग कुछ और करेंगे इसमें से। दवाई ले ली इन्होंने क्योंकि 36 घंटे से घूम रहे थे, दवाई लेके ले भी ली थी। और पता है डुग्गू ने तो बिल्कुल भी वीडियो शूट नहीं करने दी। और ये मैंने लिए अपने लिए क्लेचर और चिमटी। ये मैंने 2 क्लेचर लिए, चिमटी का पैक लिया था। तो हम यहाँ रुक गए हैं क्योंकि डुग्गू परेशान कर रहा है और
हमें कोई जगह नहीं मिली यार कुछ भी ऐसे रुकने की। डुग्गू थोड़ी देर सोया भी था, लेकिन फिर हम कुछ खरीदने का सोच ही रहे थे। फिर हमने कैंसिल कर दिया, बातों बातों में घूमते रहे, पूरा रुड़की एक्सप्लोर कर दिया हमने ऐसे ही घूमते घूमते। क्योंकि हम जब प्लानिंग करके चलते नहीं है तो फिर वो पता नहीं चलता ना कहाँ जाना है, एग्जैक्ट जगह नहीं पता चलती कि हमें यहाँ जाना है। तो अनप्लान करके चले थे, अब समझ ही नहीं आया तो यार गाड़ी में ही है। कई फोटो क्लिक करने के लिए भी मतलब हम नहीं रुके। और आज वेदर इतना अच्छा है, बहुत अच्छा। ये क्या है? अब ये फिर से उठ गया, रोने लगा। मैं इसको लूंगी, सिटू खाएंगे खाना। कुकू ने तो खा लिया है, मैं खाऊंगी। हमारी पिकनिक हो गई अब कार में। कार वो वाला व्लॉग बन जाएगा, पिकनिक इन कार, है ना। 24 आवर चैलेंज करें कार में। हम कर नहीं सकते गाइस, डुग्गू छोटा है। वैसे तो कर सकते हैं, डुग्गू का क्या जा रहा है यार, उसको डायपर लगा देंगे, बन जाओ तो हमारा रहा है ना, तो मर जाएगा फिर। मैं सोच रही हूँ ऐसा चैलेंज करने की, बट बच्चों के साथ यार थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है। बेटा कौवा बेटा कौवा। भाई ये लड़का आया है घूमने, इसलिए तो इतना पागल कर दिया। हम कितने खुश हो रहे थे, सो जाएगा एंजॉय करेंगे, हम एंजॉय करेंगे, ये सो जाएगा। थोड़ी देर के लिए सोया, नीला भी दिया रास्ते में, तो सोया ही नहीं। वरना नहा के सो जाते हैं बच्चे। लेकिन ये इतना खुश यार, सच में यही घूमना है यार। परेशान हो रहा है, अब कह रहा है घर चलो। हाँ सिटू, बाहर देखेगा, देख हवा। हवा बहुत अच्छी चल रही है ना। चलो सिटू खाना खाते हैं, चलो भाई कार में पिकनिक मनाते हैं, और क्या करें। मना लेते हैं ना। पिकनिक ये होता है, सब खाते हैं। ओ पिकनिक ये होता है, सब खाते हैं। बेटा आप भूखे रहो। आ चुके हैं भाई घर, और डुग्गू सो गया, हमें इसने खाना भी नहीं खाने दिया। गाइस गाड़ी में घूमने गए थे जब, तो ये चुप भी नहीं हो रहा था, ना कुछ नहीं एंजॉय करने दिया। एक तो सीटों का वैसे ही हाइपर हो गया था, ठीक है, टेम्परेचर, और गुस्सा आ रही थी यार, बचा मेरा भी हो रहा था, गुस्सा मेरे को भी आ रहा था। और अब महाराज जी सो गए हमारे। इनका हेडेक भी ठीक हो गया, तो मैंने सोचा चलो यहीं खा लेते, जब मैं आपको बोल रही थी। लेकिन इतना ज़्यादा ये रोया ना, हमने कुछ भी खाना वगैरह नहीं खाया। ये कह रहे घर खा लेंगे, और जैसे ही थोड़ा आगे मतलब आए, हमारा घर आने को हुआ, डुग्गू सो गया। मैंने कहा चलो यार ये सो गया, अब चलो कहीं खाते। फिर एक बार और मन बनाया, लेकिन फिर आ गई तेज बारिश, हो गया गाइस। फिर हम अपने घर ही आ गए, घर पे आके हमने चट कर लिया। और गाइस सीटों का इस पे ऐसा रिएक्शन था जैसे और है नहीं, और इन्होंने खाया नहीं हो। क्यों भाई? और रखा है, थोड़ा सा खा लूँगी यार। मुझे ये था कि मुझे अच्छा लग रहा था ये अच्छी सी बनाई थी। मुझे ये सब चीज़ें ना बहुत पसंद है, जैसे मूंगफली वगैरह डाल के मैं चाट वगैरह बनाती हूँ गाइस, और अच्छी होनी भी चाहिए क्योंकि हेल्दी होती है। और सीटू एक कमेंट ही आया था, लगता तो नहीं है आपकी डाइट देख के। डाइट देख के नहीं लगता ना गाइस, कोई बात नहीं। सच में गाइस मेरे घर वालों को भी नहीं लगता, वो भी ये कहते हैं ये खा रही है तू तो मोटी होने की डाइट खा रही है, पतली होने की समझ ही नहीं आ रहा। लेकिन गाइस कपड़े, वेट मशीन सब देख के लगता है। और गाइस एक और चीज़, अगर आप जब तक ये हेल्दी चीज़ें नहीं खाओगे ना, आपको कहीं ना कहीं अपने बॉडी पर लॉस दिखेगा, या तो अपने हेयर के ऊपर, या अपने मतलब आपका जो ये है ना मसल लॉस, ये होने लगेगा। मतलब बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं फेस को लेके। वेट लूज करने का मतलब ये नहीं कि आप खाना छोड़ दो, प्रेस मार लो खाना छोड़ दो। हाँ, उससे बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं बॉडी में। खाने की चीज़ों को ना थोड़ा सा सीटू बताएंगे डिटेल में कि कैसे उनको मतलब एक्सप्लोर करेंगे, ये कि कैसे उनको चीज़ों को खाया जाता है। अगर आप लोग कहोगे तो मैं, जो मैंने बोला है ना, मैंने कहा 31 को मैं डालूंगी, तो उसमें मैं बता दूंगी कि खाने का तरीका कैसा होना चाहिए। बाकी नहीं तो मैं अपना खुद कर लूंगी यार, क्योंकि आजकल ज़्यादा ज्ञान देना भी बेकार है। हाँ गाइस, तो इसलिए आप अपने हिसाब से कर सकते हो भाई, ठीक है। बाकी चलो भाई मैं कपड़े चेंज कर लेती हूँ, खाना खा लेते हैं यार, खाना खा लेते हैं करके पूरा हमारा ट्रिप निकल गया कार का, हमने खाना भी नहीं खाया। कार ट्रिप भी हमारा घर पे हो गया। ये खा रहे हैं भाई पूरी सब्जी, मैं भी खा लूँगी वैसे जब एक आधा बचेगी तो, नहीं तो फिर मैं अपना ये कटोरा भर के, डोंगा भर के, और नींबू वगैरह लग रहा है। मैं खा रही हूँ अपना ये भाई खाना अलग, ये खा रहे हैं अपना अलग। भाई चैलेंज लिया है, वो भी तो पूरा करना है। देखते हैं गाइस, ब्लॉग देखना होगा, चैलेंज के बारे में पता चल जाएगा। गाइस तो अभी शाम हो रही है और मैंने बनाई है चाय, और आपको पता ही चल रहा होगा, दिखाने की जरूरत नहीं है कि हमारे घर में कितने बच्चे हैं और उनका शो, ठीक है। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं आपके बेबी कितने हैं, आपके बच्चे कितने हैं। 10-12 किसी तो आवाज आ ही रही है। गाइस
यार कितना अच्छा सुनहरा मौसम हो रहा है, सच में बहुत प्यारा मौसम हो रहा है, सुहाना। इसलिए आज हम गए थे बाहर मौसम को देखकर। सच में आज मौसम इतना अच्छा था ना, बस हमने बैठ के खाना नहीं खा पाए हम, वो हमारे है ना? डुगू की वजह से ना। डुगू की वजह से, बट कोई नहीं। और इतनी अच्छी, और पता है आज है ना ठंडी हवा लग रही है, कहीं बारिश हुई है सोचो। यहाँ तो डेली यहाँ नहीं होती क्या? यहाँ डेली होती है रात को, दिन में धूप निकलती है। सच में यार बहुत अच्छा लग रहा है यार, बहुत अच्छा पीछे हो ग्रीन रहा है ग्रीन। मौसम। आप लोग देख सकते हो, मतलब पेड़ सारे और सन इतना प्यारा हो रहा है ना। इतना मौसम मौसम हो रहा है यार, वाह। जरा इधर भी देख लो। गाइज अब हम आपसे मिल रहे हैं खाना पीना खाने के बाद, मतलब खाना खाकर पानी पीकर और बहुत सारा टीवी देखकर। जैसे कि आप सब लोगों को पता ही है भाई, बिग बॉस स्टार्ट हो गया है। हम हैं बिग बॉस के शौकीन, बहुत ज़्यादा गाइस, हम डे 1 से देखते हैं, ठीक है। अभी देख रहे हैं। और एक बार हमने जब देखा था, जब एलविश आया था, मतलब हम तभी थोड़ा देखते सा हैं मैंने कुछ। तब देखा था जब हिना खान आई थी पहले, और अब मृदुला है तो भाई उसको तो हो फिर देख कैसे, देखना ही मतलब देखना भाई। देख कैसे सकते, मैं ये बोलती हूँ, मतलब देखे बिना कैसे रह सकते हैं, क्योंकि हम वीडियोस वगैरह उनकी खूब इंजॉय करते हैं तो हमें अच्छा लगता है। तो भाई हमारी तरफ से तो फुल सपोर्ट, और हम उन्हीं की वजह से देख रहे हैं। देखो रियल है ये। हाँ, पहले हमने एलविश की जैसे देखा था, देखो जो गाइस बात है, और इस बार हम मृदु की तो गाइस ये तो हो गई बिग बॉस की बात। हम ये मतलब देखने में बिजी हो गए थे, लाइव वगैरह में इतना मजा नहीं आता जितना मतलब इकट्ठा देखने में मजा, क्योंकि उसे स्किप कर देते हैं ना फिर, तो इसलिए। तो गाइस एक दो कमेंट हैं जिनके मैं रिप्लाई दूंगी। वैसे तो सबके ही कमेंट बहुत अच्छे हैं, मैं सबके कमेंट पढ़ती हूँ, आप ये मत सोचा करो मैं जिसका रिप्लाई नहीं देती तो उसका कमेंट नहीं पढ़ती हूँ। मैं गाइस लाइक कर देती हूँ सबके कमेंट पढ़ के ना, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। बाकी जो कुछ ऐसा होता है कि जिसका जवाब मतलब मुझे देना चाहिए ऐसे करके, तो उनके मैं ज़रूर आंसर देती हूँ। तो सबसे पहले था मोनिका अभिषेक, आप अपनी प्रॉपर पूजा का रूटीन बताइए कि आप कैसे पूजा करते हो। तो गाइज हमारी कोई पूजा का मतलब ऐसा विशेष रूप से रूटीन नहीं है, हमसे जितना हो पाता है हम उतना करते हैं। कभी मॉर्निंग में ये पूजा कर देते हैं, कभी मैं पूजा कर देती हूँ, और कभी कभार हम दोनों पूजा कर लेते हैं जब हमारे पास टाइम रहता है। तो इतना कोई वो खास नहीं है भाई। लड्डू गोपाल जी हैं, उन्होंने अपने आप ही थोड़ा कुछ हमसे खास चीज़ें करवा ली, मैं तो खास ही कहूँगी, वरना हम कहाँ कुछ करते थे। थोड़ी थोड़ी चीज़ें, जैसे उनका बर्थडे हो गया, छठी हो गई, और एक दो चीज़ें हैं एकादशी पे, एक दो चीज़ें कर लेते हैं भाई। पूजा कर ली, येलो कलर के कपड़े पहना दिए, लड्डू बांट दिए, लड्डू खा लिए, तो ये सब चीज़ें होती हैं। जब दिल से करो ना तो सारी चीज़ें विशेष हो जाती हैं। तो बस इतना है हमारी पूजा का, यही सारा वो है। और खैर पूजा सबकी अपने अपने तरीके से होगी, पर हमारी पूजा कोई ऐसी नहीं है कि मैं यहाँ पे आपको बताऊँ कि भाई मेरे तरीके से करो। हम कोई पूजा ऐसी विशेष नहीं करते हैं। एक कमेंट ये आया था, शालिनी जी का दलिया की रेसिपी बताइए, बहुत टेस्टी मतलब दिख रहा है, बहुत टेस्टी लग रहा है देखने में। तो दलिया की मेरी कोई रेसिपी नहीं है गाइज। वो जो गेहूँ पीसते हैं जिसका आटा बनता है ना, वही दरदरा पीस के वही दलिया बन जाता है। लेकिन दलिया से होता है क्या, बस सिंपल मैं तो क्या करती हूँ, पानी में बना लेती हूँ, हल्का सा आपको नमक डालना है तो डाल लो, बट मैं नहीं डालती। थोड़ा सा बना लेती हूँ, 2 चम्मच, वो हो जाता है आधा कटोरा समथिंग ऐसा हो जाता है। तो उसमें से आधा खा लेती हूँ दाल के साथ, आधा खा लेती हूँ दूध के साथ। दूध में मैं चिया सीड्स वगैरह करके मैं बता दूंगी आपको। बाकी मैं दलिया तो सिंपल ऐसे बनाती हूँ, आप दूध में खा लो या सब्जी के साथ खा लो। तो दलिया की कोई ऐसी स्पेशल नहीं है। सीड्स और ड्राई फ्रूट्स डालती हूँ हाँ मैं ऊपर से। तो ये था। दीदी दलिया की रेसिपी बताइए, साक्षी यादव। और दीदी आप अपना पूरा डाइट प्लान शेयर कीजिए, मॉर्निंग से लेकर नाइट तक क्या क्या खाते हो। और दीदी व्लॉग का वेट करूँगी, मतलब कि करूँगी प्लीज़। तो मॉर्निंग से लेकर नाइट तक तो मेरा शॉर्ट वीडियो में और व्लॉग्स में अधिकतर दिखता ही है। मैं कभी कभार चाय पी रही होती हूँ, पूरियाँ खा रही होती हूँ और सब्जी रोटी तो वही अपना सिंपल जो भी बनता है घर में, आप लोगों ने देखा होगा, मेरा कोई अलग से नहीं रहता। बट हाँ मेरा या तो लंच या डिनर एक चीज़ ऐसी होती है जो मैं अलग खाती हूँ भाई इन लोगों से। जैसे अगर मैंने कुछ कड़ी खा लिया या कुछ ऐसा करे तो एक टाइम मैं अपना प्रोटीन इनटेक और ये सब अपना पूरा करती हूँ भाई, थोड़ा सा फाइबर वगैरह लेके सैलेड मतलब ये सब करके पूरा करती हूँ। हाँ मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, मुझे सही लगा आपका। एक का कमेंट है, हम भी वेट लॉस जर्नी पर है, हमने भी मतलब अपना लूज़ कर लिया है वेट। तो ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है गाइज। खुद से अगर हम वेट लॉस करते हैं
और ऐसा ही मैं कर रही हूँ भाई, घर की सारी चीज़ खाकर। मैंने कोई बाहर से ऐसा हाई फाई डाइट प्लान नहीं लिया है किसी से भी, मैं खुद से कर रही हूँ सारी चीज़ें। स्टडी करने के बाद बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं, तो इसलिए। अजय सिंह तोमर जी का कमेंट है, चावल खाने चाहिए या नहीं? वेट लॉस में मैं भी बेबी होने के बाद से मोटी हो गई हूँ और मेरा वेट हो गया है 60 kg। प्लीज़ बताइए चावल खाने से गाइस कुछ भी नहीं होता। रोटी चावल सब एक जैसे। भाई मैंने तो हर तीसरे दिन चावल खाए हैं, है ना छोटू? हमारे तो हर तीसरे दिन चावल बनते हैं, राजमा चावल, छोले चावल, दाल चावल, सब्जी के साथ भी चावल खा लेते हैं, कढ़ी चावल। कढ़ी तो हमारे आप लोग देखते हो कितना बनती है, और फ्राइड राइस और सोयाबीन वगैरह डाल के चावल तो हर तीसरे दिन बनने ही बनने हैं। तो मुझे तो नहीं लगता, बस हाँ क्वांटिटी थोड़ी सी कम रखो, सब मैनेज हो जाता है। पहले मैं क्वांटिटी पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती थी, तो क्वांटिटी बहुत मैटर करती है ना सिटू? गाइस खाने पे ध्यान ना दो, केवल क्वांटिटी पे ध्यान देना चाहिए। हाँ खाओ आप सब कितना कुछ भी, खाओ, थोड़ा थोड़ा खाओ, सब कुछ खाओ, क्वांटिटी चाहे पे कुछ ध्यान भी हो, दो। चाहे मीठा हो कुछ भी हो, और क्वांटिटी बहुत मैटर करती है गाइस। मेरा हॉल देख रहे हो, पसीने, सारा काम मेरा हो गया है चकाचक, किचन का और कमरे का सब मैं करके आई हूँ। कुकू ने सब फैला दिया था और डुग्गू हो रहा है परेशान बहुत ज़्यादा। और एक बहुत ज़्यादा कमेंट ये आ रहा है, दी अपने बेबी की मालिश का बताओ, आप किससे मालिश करते हैं? तो गाइज मैं एक बात बताऊँ आपको, रियल बताऊँ मैं, 2 मंथ से मैंने कोई भी रूटीन मालिश का नहीं रखा है। 2 मंथ से आपको पता ही है कैसा मौसम है, मतलब यहाँ तो भाई या तो दिन में बारिश आनी है या रात को, एक भी दिन या बिना बारिश के नहीं जा रहा है 2 महीने से। कभी ऐसा हो गया कभी कभार कि हाँ भाई रात को और दिन में साफ मौसम है तो ठीक है। अब मैंने क्या किया हुआ है, मैं मालिश करती ही नहीं हूँ गाइस, क्योंकि इससे ठंड लग जाती है बारिश के दिनों में। मैं क्या करती हूँ, जब नहला देती हूँ, जब थोड़ा बहुत ऑयल वगैरह लगा कर दिया तो कर दिया, ना तो छोड़ देती हूँ। ये सब लोग जो पूछ रहे हैं कि मालिश का बताओ, मालिश का बताओ, मालिश तो मैटर करती ही करती है। बाकी मैं बताऊँ, किसी किसी का शरीर ऐसा ही होता है। जैसे कमेंट बहुत अच्छा आया था कि उनका जो मतलब मिल्क है वही फूला हुआ है, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। तो मतलब मोटा मोटा कहने का ये मतलब है, जो मदर खाएगी ना, जैसे कि अगर हम अच्छी डाइट लेंगे, जैसे कि हम पनीर खा रहे हैं, दाल खा रहे हैं, सैलेड खा रहे हैं, फ्रूट्स ले रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स ले रहे हैं, तो बॉडी हेल्दी रहेगी, हेल्दी मिल्क होगा, उससे बेबी फीड करेगा, तो वो तो नेचुरली यार अपने आप ही मतलब अच्छा हो जाएगा, अच्छी हो जाएगी उसकी बॉडी। और ऑयल मैं यूज़ करती हूँ कोकोनट का, मैंने पहले भी बताया हुआ है। बाकी मेरा कोई ऐसा खास रूटीन है नहीं, खासकर बेबी को लेकर मैं बताऊँ रियल, क्योंकि आप लोग कहोगे कि भाई वीडियो के लेकर भी बना ठना के बता रही है। मेरे पति मेरे सामने है, मेरे तो मम्मी को भी पता है। हमारे भाव हमने मंगाई थी कोकोनट की बड़ी बोतल, तो हम उसको यूज़ कर रहे हैं। वो हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, उसको कम यूज़ कराते हैं, क्योंकि उसकी मालिश का रूटीन यार बन ही नहीं पा रहा है। 2 महीने से आपको पता है हम कितनी ज़्यादा परेशानी में चल रहे थे। और अब क्या है, अब तो मैं सच में मालिश करने का मैंने दूसरा सिस्टम कर दिया, क्योंकि यार ठंड लग जाती है इसको जब मैं पहले मालिश करती हूँ। मैंने क्या कहते हैं, नहलाने के बाद थोड़ा सा लगा दिया ऑयल, बस थोड़ा सा लगा दिया, भाई ठीक है, क्योंकि गाइस इससे तो बेटर है ना। बाकी आप, मैं कुकू के टाइम पे करी थी, मैंने पहले मालिश करती थी, 1 घंटा छोड़ती थी, उसके बाद नहलाती थी। ये सर्दियों में हुई थी ना गाइस, तो उससे ना हमें इतना वो नहीं था। डुगू को किया था पहले, बट इसको ठंड लग जाती थी, ऐसा मैंने नोट भी किया, और इसको हो भी खै के आवाज़ आती थी इसके गले से और छाती से, फिर मैंने बंद कर दिया। और गाइज कैसे लग रहे हैं मेरे ब्लॉग? वेट लॉस से रिलेटेड और वीडियो चाहिए तो मुझे बताना। बाकी मेरा कोई ये रूटीन नहीं है यार, मैंने तुम्हें बता दी तो मतलब अब तुम वही सुबह से लेकर शाम तक बताओ। चिंता मत करो, मैं ऐसे शेयर नहीं करने वाली कभी आप लोग और यार व्लॉग हट के अब यही व्लॉग आने लगे, तो भाई वो नहीं है। मेरा जो डेली व्लॉगिंग था मैं वही चलाऊंगी। ये तो मैंने अपने लिए किया है यार। और सच बताऊँ, मैंने वेट लॉस किया क्यों है? मैंने किया गाइस चाय पीने के लिए। भाई चाय छोड़ रखी है, चाय छोड़ रखी है मैंने, कभी कभी मैं चाय पीती हूँ। टी लवर है भाई, मैं हूँ टी लवर सबसे बड़ी। अब क्या है, सर्दी आएंगी, अब चलो मान लो 1 महीने और नहीं पीऊंगी, पर फिर मैं रह नहीं सकती ना मैं अभी नहीं रह पाती हूँ। जैसे आज मैंने पी है वही चाय, आप मेरी शॉर्ट वीडियो में देखते हो। आज मैं बोलता हूँ गाइस हुआ क्या, सुबह से सेटू मेरे से हैं और अभी 100 बार बोल दिया वाह सेटू चाय नाश्ता कर लो यार, चाय नाश्ता कर लो, आपकी वजह से मैं पी लूंगी। भाई साहब चाय नाश्ता कर लो, आखिर शाम को चाय नाश्ता करना ही पड़ा। मेरा बहुत मन कर रहा था यार चाय पीने का। अब सर्दी आ जाएंगी, 1 महीने बाद सर्दियाँ हैं, सर्दियों में तो यार 2 टाइम चाय चाहिए। अब उसके लिए तो पतला होना ही पड़ेगा ना, बॉडी अच्छी भी लगनी चाहिए और सारे शौक भी पूरे होने चाहिए, तो बस उसी के लिए कर रही हूँ मैं। और खैर मेरी डाइट देखकर लगता नहीं है, क्योंकि यार
मैं थोड़ा सा हेल्दी डाइट प्लान यूज़ करती हूँ। मेरी बॉडी में अगर कुछ कमी हो जाएगी तो क्या फ़ायदा है फिर पतले होने का, जब मेरे शरीर पे फिर आगे जाके दवाइयाँ यूज़ होने लगेंगी। इससे अच्छा ड्राई फ्रूट्स ही खा लो। ठीक है। और कुछ पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना गाइज। और जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब भी करो, कमेंट भी करो जो कुछ पूछना है।